तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियां की गईं, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इस अज़म का इजहार किया है कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत पर मलीर को कचरे और मलबे से पाक करके एक मिसाल कायम करेंगे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं, दौरे हाजिर के तमाम तकाजों से हमाहंग करने के लिए मरबूत हिकमत अमली से इकदामात कर रहे हैं। हमारा वाहिद जिला है जहां अवाम को पानी मिल रहा है। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती फहीम खान वजीर बल्दियात की हिदायत पर मुतहर्रिक हो गए। महकमा जात को सफाई सुथराई और मानसून की मुतवक्के बारिशों से कबल सेवरेज लाइनों और बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए गए। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल की नुमाइशी कार्रवाई, रिश्वत न देने पर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में रोड खोदकर केबल डालने का काम रुकवा दिया। बल्दिया टाउन में सड़क पर बिल्डर का कब्जा खत्म, सामान जब्त। पानी का शदीद बहरान, जगह जगह कचरे के ढेर, बुलंदोबाला इमारतों की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई, ट्रैफिक का अज़दहाम, सड़कें नाकारा, बेपनाह मसाइल से दो चार, शहर कायद का बुरा हाल। कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद में सेवरेज के मसाइल ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। नाले कचरे से भर गए और सेवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। रही सही कसर प्लास्टिक के शॉपर्स ने पूरी कर दी। इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सेवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना। न्यू कराची UC नंबर 6 में सेवरेज के पानी के बाइस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले की नाअहली और गफलत के बाइस इलाका मकीनों की जिंदगी दुश्वार हो गई। मकीनों का कहना है कि मुतालिका जिम्मेदारान को कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। जिला बस्ती के इलाके गोलीमार हाजी गोट में सेवरेज लाइन की दुरुस्तगी न होने से पानी सड़कों पर खड़ा रहना मामूल बन गया, जिसके बाइस सड़कें भी खस्ता हाल हो गईं। जिला शर्की सोल्जर बाजार फातिमिया अस्पताल के अतराफ बोसीदा सेवरेज निजाम ने वाटर बोर्ड इंतजामिया की कलई खोल दी। मकीन कहते हैं इंतजामिया के वादे और दावे सीट मिलने से पहले तक ही महदूद थे। कराची में तरक्याती काम के दावे धरे के धरे रह गए। ख्वाजा अजमेर नगरी का इलाका मुतालिका इदारों की गफलत के बाइस खंडर में तब्दील हो गया। और कराची के इलाके गार्डन चिड़ियाघर के अतराफ तरक्याती काम के नाम पर खोदी गई सड़कें बेबसी की तस्वीर बन गई। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से फरियाद की है कि जल्द इसकी तामीर का काम मुकम्मल किया जाए। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इरसा का पाकिस्तान की पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए हुकूमत सिंध को खत लिखा गया है। तूनसा से कोटरी बैराज तक 56,000 क्यूसेक के नुकसानात हो रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ बैराज पर पानी की तकसीम मुनसिफाना की जाए। चेयरमैन इरसा ने सेक्रेटरी आबपाशी सिंध को खत इरसाल कर दिया है। इरसा ने पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए सिंध हुकूमत को खत इरसाल कर दिया। तूनसा से कोटरी बैराज तक 56,000 क्यूसेक के नुकसानात हो रहे हैं।
सिंध के मुख्तलिफ बैराज पर पानी की तकसीम मुनसिफाना की जाए। चेयरमैन इरसा ने सेक्रेटरी आबपाशी सिंध को खत भी इरसाल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको सिंध भर में पानी की मुनसिफाना तकसीम के हवाले से सिंध हुकूमत को इरसा की जानिब से खत इरसाल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि तोनसा से कोटरी बैराज तक 56,000 क्यूसेक के नुकसानात हो रहे हैं। सिंध के मुख्तलिफ बैराज पर पानी की तकसीम को मुनसिफाना किया जाए, जबकि चेयरमैन इरसा ने सेक्रेटरी आबपाशी सिंध को खत इरसाल कर दिया है। अपडेट कर रहे हैं आपको इरसा ने पानी की मुनसिफाना तकसीम के लिए हुकूमत सिंध को खत लिखा है, जिसमें तोनसा से कोटरी बैराज तक 56,000 क्यूसेक के नुकसानात के बारे में आगाही फराहम की गई है। साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध के मुख्तलिफ बैराज पर पानी की तकसीम को मुनसिफाना करने की हिदायत की गई है। चेयरमैन इरसा ने सेक्रेटरी आबपाशी सिंध को खत इरसाल कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ के एम अब्बासी। जी के एम अब्बासी, अपडेट कीजिएगा, पानी की तकसीम जो है वो सिंध भर में बिल्कुल गैर मुनसिफाना तौर पर की जा रही है। जी बिल्कुल, पानी के मसले पर इस वक्त जो हुकूमत है या फिर जो अपोजिशन की जमातें हैं वो इस वक्त मैदान में आ गई हैं और उनकी जानिब से पानी के मसले को उठाया गया है। लेकिन क्योंकि पानी की किल्लत जो है इस वक्त उरूज पर है और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर पानी की कमी है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल बन रही है। और सिंध के मुख्तलिफ जो बैराजेज हैं उसमें भी पानी की जो तकसीम होनी थी, यानी सिंधु दरिया के अंदर भी पानी नहीं है। जो हब्बे में है वहाँ पर भी पानी की किल्लत का सामना है, जिसकी वजह से जो है ये मामला उठ रहा है। और अगर देखा जाए तो कोटली बैराज हो या फिर जो सखर है वहाँ पर भी पानी नहीं है। पानी की किल्लत जो है दिन ब दिन उसमें इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ जो ज़रूरी ज़मीन है वहाँ पर नुकसान हो रहा है, बल्कि शहरी इलाकों में भी पीने का पानी नहीं है। और ये मामला जो कि गुज़िश्ता दो रोज तक ये उठता रहा और वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी इस पर जो आला सतही इजलास बुलाया गया था, जिसमें तमाम पार्टीज के सरबराहान को भी मदऊ किया गया, लेकिन यहाँ पर भी कमेटी बनाई गई है। सबसे अहम जो मसला है वो ऊपर से जो पानी नहीं आ रहा है, यानी जो अरसा के मुताबिक सिंध के साथ मुआहिदा से पाया था कि सिंध को जितना पानी दिया जाएगा, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। इस वक्त सिंधु दरिया के अंदर भी पानी नहीं है और ऊपर भी ये बताया जा रहा है कि ऊपर भी पानी की कमी है, जिसकी वजह से सिंध में पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से न सिर्फ ज़रूरी ज़मीन बल्कि जो शहरी इलाके हैं वो भी इससे मुतासर हो रहे हैं। जो कि पानी कराची में भी इस वक्त पानी की किल्लत का सामना है। 100 में से 44% पानी सिर्फ मौजूद है। उस पर भी मुनसिफाना तकसीम के लिए जो है कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर एक कमेटी बना दी गई है जो कि इस मामले को देखेगी कि कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर जो है पानी पहुँचाया जाए ताकि लोगों की ज़रूरियात पूरी हो। तो इस वक्त पानी की शिद्दत जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, लेकिन इस वक्त जो बारिशें होती हैं मानसून का इस वक्त जो है आमद है और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा जाता है कि जो कि मानसून होगी, बारिशें होंगी और बारिशों से जो पानी आएगा तो उससे भी काफ़ी मदद मिल सकती है यहाँ पर पानी की किल्लत को पूरा किया जा सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया के एम अब्बासी, हमें अपडेट कर रहे थे। और अब कुछ बात करेंगे सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी के हवाले से, जिनकी जेर सदारत थरपारकर में आर ओ प्लांट से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें आर ओ प्लांट्स के हवाले से वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई। सईद गनी ने आर ओ प्लांट्स कम तादाद में चलने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आर ओ प्लांट से आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की जेर सदारत थरपारकर में आर ओ प्लांट से मुताल्लिक इजलास हुआ, जिसमें आर ओ प्लांट्स के हवाले से वजीर बल्दियात को ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने आर ओ प्लांट्स कम तादाद में चलने पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए आर ओ प्लांट से आवाम को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं ये बयान जारी किया।
चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा है कि बल्दिया शर्की की टैक्स रिकवरी बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इकदाम बरूएकार लाए जाएं, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वाइस चेयरमैन अब्दुल रऊफ खान और टैक्स रिकवरी कमेटी मोहम्मद गौस के हमरा महकमा इंसदाद तजावुजात और टैक्स रिकवरी के महकमा जात के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया शर्की मुईद अनवर ने कहा कि टैक्स रिकवरी के नेटवर्क को बढ़ाए बगैर जिला शर्की की तरक्की मुमकिन नहीं है, जबकि तजावुजात को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर किरदार अदा किया जाए। अब इस सिलसिले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर कोई कोताही का मुर्तकिब पाया गया तो इसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि शहरी मुख्तलिफ नौइयत के बल्दियाती मसाइल में मुब्तला हैं, जिन्हें दूर करने के लिए बल्दिया शर्की के ओन रिसोर्स पर ही इन्हिसार कर सकते हैं। लिहाजा इस सिलसिले में बेहतरी लाने के लिए टैक्स रिकवरी से मुतालिक महकमा जात को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने की ज़रूरत है। अफसरान कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाएं। उन्होंने महकमा इंसदाद तजावुजात को भी हिदायत की कि वह तजावुजात के खात्मे के हवाले से किसी किस्म की गफलत का मुजाहरा ना करें। अफसरान अस खुद दौरे करके तजावुजात को ख़त्म करवाने में अपना किरदार अदा करें। ईद उल अज़हा की आमद है, लिहाजा ज़िला शर्की को तजावुजात फ्री रखा जाए, जबकि ईद उल अज़हा के हवाले से तजावुजात कायम करने वालों से निमटने के लिए हिकमत अमली वज़ा करके इक़दामात बरूए कार लाए जाएँ। इजलास में अकाउंट ऑफिसर जावेद शेख, डायरेक्टर इंसदाद तजावुजात जाहिद बिन खलील, डिप्टी डायरेक्टर्स सुहेल सादिक, अब्दुल्ला, हसनैन बुखारी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा है कि मानसून की आमद से कबल बल्दिया गरबी की हदूद में मौजूद नदी नालों की सफाई का काम हंगामी बुनियादों पर मुकम्मल किया जाए। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और बल्दियाती अफसरान के हमरा सरजानी टाउन में नदी नालों का जायजा लेते हुए चेयरमैन बल्दिया गरबी इजहारुद्दीन अहमद खान ने कहा कि नदी नालों की सफाई के लिए तमाम तर दस्तियाब मशीनरी और अफरादी कुव्वत को बरूए कार लाया जाए। चौकिंग पॉइंट्स और जिन मकामात पर नालों के ऊपर और अतराफ में तजावुजात कायम हैं, उनके फौरी खात्मे के लिए कार्रवाई अमल में लाई जाए। उनका कहना था कि मानसून की आमद को मद्देनजर रखते हुए बल्दिया गरबी में नदी नालों की सफाई के कामों का आगाज किया जा रहा है। बल्दिया गरबी में सफाई सुथराई और कचरे की मुंतकिली के लिए सफाई मुहिम का भी आगाज कर दिया गया है। अरकान डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ने सफाई मुहिम के आगाज और नदी नालों की कबल वक्त सफाई के इंतजाम करने पर चेयरमैन बल्दिया गरबी का शुक्रिया अदा किया, जबकि म्यूनसिपल कमिश्नर वसीम मुस्तफ़ा सुमरो ने बल्दिया गरबी में रेन एमरजेंसी नाफिज करके अफसरान और अमले की छुट्टियां मनसूख कर दी। बल्दियाती अफसरान ने सफाई मुहिम और नदी नालों की सफाई के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बल्दिया गरबी को कचरे से पाक करने के लिए तमाम तर दस्तियाब हल्की और भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से इस्तिफादा हासिल किया जा रहा है। मानसून की आमद से कबल नदी नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे के लिए भरपूर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा कहते हैं, सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियों की गई, जिसकी वजह से माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा की जेर सदारत महकमा लोकल टैक्स और रिकवरी का इजलास हुआ। इजलास में पार्लिमानी लीडर बल्दिया कोरंगी अरशद खान, चेयरमैन UC 1 सफ़ीर हसन, चेयरमैन UC 16 साद बिन जाफर, चेयरमैन UC 30 एस मुइन, डायरेक्टर लोकल टैक्स और रिकवरी इरशाद अहमद आराई और चारों जोन के डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास से खिताब करते हुए चेयरमैन बल्दिया कोरंगी सैयद नैयर रजा ने कहा कि नए माली साल में महसूलात की बेहतर वसूली के लिए मौसर प्लान तरतीब दिया है। जो अफसरान और मुलाजमीन बेहतर काम करेंगे उनको तारीफी असनाद और इनाम भी दिया जाएगा। काम न करने वाले अफसरान और मुलाजमीन का पेट्रोल भी रोक दिया गया है। मुतअद्दिद बार वार्निंग दी जा चुकी है, अब अमल दरामद का वक्त है। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत की जानिब से पिछले 2 माह में बिल तरतीब 70 लाख और 90 लाख की बिला जवाज कटौतियां की गईं, जिससे माली बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। अगर DMC अपने अपने वसाइल नहीं बढ़ाएगी तो कुछ माह बाद तनख्वाहें भी ताखीर से मिला करेंगी। कुर्बानी के जानवरों की इलाइशें उठाने तक के लिए भी पैसे नहीं हैं। सिंध हुकूमत की जानिब से जानबूझकर इदारों को मफलूज किया जा रहा है। अफसरान और अमला खुद फील्ड में जाए, रिकवरी के मराहिल को सादा और जदीद बनाया जाए, किसी भी दुकानदार से कैश ना लिया जाए बल्कि डिपार्टमेंट के नाम का पे ऑर्डर लिया जाए। कारोबारी हजरात को बिला जवाज तंग ना किया जाए। अगर ऐसी कोई शिकायत आई तो सख्त एक्शन लिया जाएगा। हर 15 दिन में रिकवरी डिपार्टमेंट का एक जायजा इजलास बुलाया जाएगा।
चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने इस अज़म का इजहार किया है कि सिंध के वजीर बल्दियात सईद गनी की हिदायत पर मलीर को कचरे और मलबे से पाक करके एक मिसाल कायम करेंगे। शाहराह फैसल पर सफाई सुथराई के कामों का मुआयना करते हुए चेयरमैन बल्दिया मलीर जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि बल्दिया मलीर के गली कूचों को साफ रखना सिर्फ बल्दियाती इंतजामिया ही नहीं बल्कि आवाम की भी इखलाकी जिम्मेदारी है। मुश्तरका कोशिशों से ही बेहतर नताइज हासिल किए जा सकते हैं। साफ सुथरा माहौल महज़ब माशरे की आकासी करता है। कचरा कुंडियों पर प्लास्टिक की थैलियों के फैलाव को समेटकर कचरे ढेरों का तासुर खत्म किया जा सकता है। जान मोहम्मद बलोच ने कहा कि कचरा कुंडियों में मकानात की तामीरात का मलबा डाल दिया जाता है जो कि नामुनासिब अमल है। कचरा कुंडियों पर मिलने की वजह से कचरे की सफाई में मुश्किल पेश आती है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो अपने घरों और दुकानों का कचरा मुकर्ररा जगह पर डालें ताकि बर वक्त कचरा उठाकर ठिकाने लगाया जा सके। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद कहते हैं दौरे हाजिर के तमाम तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए मरबूत हिकमत अमली से इकदाम कर रहे हैं। हमारा वाहिद ज़िला है जहां आवाम को पानी मिल रहा है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें चीफ ऑफिसर मसूर मेमन, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गुल और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर सलमान अब्दुल्ला मुराद ने अफसरान से खिताब करते हुए कहा कि महदूद वसाइल के बावजूद इलाके में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। स्ट्रीट लाइट की तनसीब, खेलों के मैदान और निसाबी सरगर्मियों को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो ने जब हम पर एतमाद करते हुए जिम्मेदारी सौंपी तो उन्होंने हिदायत दी कि अपने हुदूद में रहने वाले लोगों की फलाह बहबूद के लिए हर सतह पर इकदाम करना और उनकी खिदमत बिला तफरीक करना। मैंने इन अहकामात पर अमल करते हुए उमूर का आगाज़ किया जिससे मतवातर बेहतरी आ रही है। सलमान अब्दुल्ला मुराद का मजीद कहना था कि अपने इलाके के अवाम को यकीन दिलाता हूँ कि हर मसले को हल कराने पर अपनी इंतहा पर जाऊंगा। सहूलियात से आरास्ता जिला कौंसिल क़यादत का ख्वाब है जिसको हकीकत बनाने के लिए अमली इकदाम कर रहे हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया वस्ती फ़हीम खान वज़ीर बल्दियात की हिदायत पर मुतहर्रिक हो गए। महकमा जात को सफाई सुथराई और मूनसून की मुतवक्के बारिशों से कबल सेवरेज लाइनों और बरसाती नालों की सफाई यकीनी बनाने के अहकामात जारी कर दिए। शिरकत की। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया सेंट्रल फ़हीम खान ने बरसाती नालों के भारी मशीनरी की मदद से सफाई यकीनी बनाने के अहकाम जारी करते हुए कहा कि बल्दिया सेंट्रल के यूनियन कौंसिल की कचरा कुंडियों से रोजाना की बुनियाद पर कचरा उठाकर ठिकाने लगाने के अमल को तेज किया जाए। मेट्रो 1 न्यूज से बात करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर ने कहा कि सब में पहले तो चूँकि महकमा मौसमियात की तरफ से हाई अलर्ट है मानसून के हवाले से ना, तो लाजमी सी बात है उस सिलसिले में कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक आला सतही इजलास बुलाया हुआ था जिसमें स्पेशली तौर पे अहकामात जारी किए गए हैं कि मानसून की बारिशों की वजह से कराची के शहरियों को किसी किस्म की अजियत का सामना ना करना पड़े, जो मिसाल के तौर पे बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी है उसके हवाले से। बल्दियाती इदारों की ज़िम्मेदारी इस हवाले से ये आ जाती है कि जो भी हमारे ड्रेन के नालाज हैं या हमारा जो भी गार्बेज जगह जगह रोडों पे पड़ा हुआ है, क्योंकि बारिश के बाद इस गार्बेज में से ताफ़ुन उठता है और वबाई अमराज फैलने का भी डर होता है। तो ऑनरेबल मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं मानसून की बारिशों से पहले जो है तमाम चीज़ों को क्लियर कर दिया जाए और तमाम सफाई सुथराई के काम को जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से एहसन तरीके से कंप्लीट कर लिया जाए। उसी सिलसिले में ये एक मीटिंग जो आज यहाँ पर मेरे ऑफिस में मैंने अपने सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अफसरान को बुलाकर और B&R जो कि हमारा तमाम नालाज को देखता है, उनके क्लियर वगैरह करता है, तो उस हवाले से हमने मीटिंग की है। और उसमें यकीनन हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की जो बहुत हमारे को सपोर्ट की ज़रूरत है इस हवाले से कि हमें जो चूँकि हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से समा एग्रीमेंट नहीं हुआ है। उनका मजीद कहना था कि कचरा उठाने के लिए तमाम वसाइल बरोए काल लाने के लिए अहकामात दिए हैं। उम्मीद है सफाई सुथराई में अमला किसी भी किस्म की गफलत नहीं बरतेगा।
पानी का शदीद बहरान, जगह जगह कचरे के ढेर, बुलंद-ओ-बाला इमारतों की तामीर के लिए दरख्तों की कटाई, ट्रैफिक का अज़दहाम, सड़कें नाकारा, बेपनाह मसाइल से दो चार, शहर कायद का है बुरा हाल। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर बड़े बड़े मसाइल से दो चार, पानी का बहरान, सीवरेज का खराब निजाम, कचरे के अंबार, टूटी फूटी सड़कें, ट्रांसपोर्ट का बदतरीन इंतजाम, बिजली की आंख मिचौली, बुलंद-ओ-बाला इमारतों की तामीर, दरख्तों की कटाई से माहौलियाती तब्दीलियां, ये सब हैं मसाइल कराची के। साहिल किनारे आबाद शहर कायद के लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। सीवरेज के खराब निजाम और जगह जगह कचरे के अंबार, इंतजामिया की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। बड़े बड़े गड्ढों से भरी सड़कें, ट्रांसपोर्ट का बदतरीन निजाम, मुसाफिरों का मिनटों का सफर घंटों में तब्दील। इलाकों में कई घंटों गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरियों का जीना मुहाल। तरक्की करते शहर में दरख्त गायब, इमारतों का जंगल आबाद, माहौलियाती तब्दीलियों से दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा। मसाइल कौन करेगा हल, आवाम का सवाल। हिना अहमद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद में सीवरेज के मसाइल ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। नाले कचरे से भर गए, सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। रही सही कसर प्लास्टिक के शॉपर्स ने पूरी कर दी। कराची के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद में सीवरेज के मसाइल ने मकीनों की जिंदगी अजीरन कर दी। नाले कचरे से भर गए और सीवरेज का पानी गलियों और सड़कों पर आ गया। रही सही कसर प्लास्टिक के शॉपर्स ने पूरी कर दी। सीवरेज के मसाइल के बायस इलाका गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया, मगर इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं। मकीन कहते हैं सीवरेज का मसला आज का नहीं, बहुत पुराना है। इंतजामिया कई माह बाद नुमाइशी सफाई के इकदाम करती है, जिसके बायस के मसाइल हल नहीं हो पाते। ये मोहम्मदी कॉलोनी अजीजाबाद है, कुबा मस्जिद है, और ये आज 1 महीना हो गया इस पानी को चलते हुए। लोग यहीं खाते हैं, यहीं सब कुछ है, खाने पीने का भी कंप्लेन करके आते हैं, कोई सुनता ही नहीं है। और जो आते हैं उनको भी देते हैं थोड़ा बहुत, वो भी दुकानदारी करके, लेकिन वो भी नहीं सुनते किसी की भी। आज मेरे ख्याल से उनके पास दरखास्तें भी गई हुई हैं, 1 महीने से जा रहे हैं, बस बोलते हैं आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आ रहा। तो इसको काफ़ी दिनों से यही बात हो रही है, अभी भी ये हाल हुआ है, तो कुछ पता नहीं है इसका। ये सड़कें भी बहुत ख़राब हैं, गलियों का भी बुरा हाल है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। आप लोग देखें ये गटर की क्या सूरत हाल है। ये पिछले कोई मेरे ख्याल में 1 महीना हो गया है, यही सूरत हाल चल रही है। यहाँ पे ये सामने मस्जिद है और देखें क्या यहाँ पे इस हालत में कोई कस्टमर वगैरह नहीं आता। हम लोग इतने परेशान हैं, कंप्लेन कर करके थक गए, लेकिन कोई नहीं सुनता। कोई आता है जो है वो पैसे भी मांगता है, पैसे देके खुलवा लेते हैं, लेकिन फिर जो है वो 2-3 दिन बाद, हफ्ते बाद जो है दोबारा यही सूरत हाल हो जाती है। हम लोग तो कह के थक गए, ना यहाँ पे कोई काउंसलर आता है ना कुछ है, कोई पूछने वाला नहीं। ऐसा लगता है हम किसी गाँव देहात में रह रहे हैं, लगता ही नहीं है कहीं से शहर है। आप खुद देखें ये शहर की हालत लग रही है। अगर जो है वो चारों तरफ पानी है, नमाजियों को परेशानी है, ग्राहकों को परेशानी है, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पे क्या सिचुएशन। लोग आने जाने का रास्ता नहीं है यहाँ से, कैसे नमाजी जाएं। यहाँ पर गंदगी हर साल रहती है, साल के 12 महीने यहाँ पर पानी भरा रहता है। आप ना कोई एक्शन लेता है ना कुछ करता है, तो आप इसको साफ़ करवाएं। यहाँ की हुकूमत कैसे चल रही है हमें नहीं पता, ना पानी है ना कुछ है, और पानी गंदगी अलग रहती है। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि प्री मॉनसून का मौसम है, किसी भी वक्त बरसात हो सकती है। अगर नालों की सफाई ना हुई तो बरसात की सूरत में इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो जाएगा।
इंतजामिया की गफलत उरूज पर जा पहुंची। सोल्जर बाजार नंबर 2 में सीवरेज का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से लोगों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। ये मंजर है कराची के इलाके सोल्जर बाजार 2 नंबर का, जहां उबलते गटर आवाम के लिए वबाले जान बने हुए हैं। इलाका मकीन और तलबा को यहां से गुजरने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नमाजी हजरात को भी मस्जिद में नमाज पढ़ने में मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीन कहते हैं वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान ख्वाब गफलत की नींद से बेदार हों और इस मसले को हल कराएं। ये सोल्जर बाजार नंबर 2 का इलाका है, गफूरिया मस्जिद साइड का, और ये तकरीबन 1 साल से ये मसला है यहाँ पर चल रहा है। इसका कोई हल नहीं है। यहाँ पर जो है मतलब जो आती है गाड़ी आती है यहाँ खड़ती है, मतलब मसला हल करती है, 1 दिन चलता है 2 दिन चलता है, इसके बाद ये वापसी वैसा हो जाता है। यहाँ बाहर निकलो बिल्कुल ऐसा रहता है जैसे कोई गटर का नाला है यहाँ पर, और यहाँ पर नमाज के कपड़े वगैरह लेके यहाँ से मतलब जाओ और तो यहाँ पर सब गंदा हो चुका होता है। फिर वहाँ वापसी गुसल लो और फिर वापसी जो है वो निकलो यहाँ से, बहुत मसला हो जाता है हमारे लिए। 1 साल से मसला है, यहाँ पर कोई हल करने वाला नहीं है, तो जो है वो इस वजह से ये मसला है। यहाँ गटर देखें, एक ये गटर खुली हुई है यहाँ पर, एक ये खुली हुई है, एक यहाँ खुली हुई है। आए दिन यहाँ रिक्शे गाड़ी रिक्शे बाइकें वगैरह सब अंदर चले जाते, लेडीज़ के साथ 2-3 लोग गिर चुके हैं यहाँ पर। मतलब इतना मसला हो गया है कि हमारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। वाटर बोर्ड का अमला जो है वो तकरीबन 50-60 कंप्लेंट्स करो तो जाके वो 2-3 महीने में आता है, वो भी पानी खींचता है और चला जाता है, फिर वापसी 2 दिन में 3 दिन में वापसी यही हो जाता है वापसी। ये तकरीबन 3-4 महीने से जो है ये सूरत हाल है। नाज़िम को हम बोल बोल के थक गए हैं कि भाई ये कराओ कराओ कराओ, वो बोलता है आगे से मसला है, आगे से मसला है। मसला आगे से नहीं है, आगे से मसला होता तो आगे भी भरता। मसला ये है कि ये गटर साफ कराया नहीं, ये अपने चक्करों के अंदर है कि लाइनों के पैसे मिल जाएं या वो हो जाए। इनको बोल बोल के थक गए, लेकिन कराने का वो ही नहीं है। इधर हम लोग परेशान हो के थक गए। ये वोट लेने आएंगे तो अभी आ जाएंगे, इलेक्शन होंगे तो वोट लेने आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवाएंगे, सब काम करवा देंगे, एंड टाइम पे सब काम हो जाएगा, क्योंकि इनको उनका मकसद होता है। अब ये अभी काम करा नहीं रहे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश है वसीम साहब से भी, और ये इस पर थोड़ा नज़रसानी करें, समझे। ये अपने चक्करों के अंदर है कि हमसे होता नहीं, कभी एक दफ़ा भी आया नहीं है 3 महीने के अंदर कि इंसान आके देख ले क्या मसला है क्या नहीं है। बस अपना वोट लेना होगा तो आ जाएंगे, तस्वीरें खिंचवा लेंगे, रोड बनाएंगे, जब ये हो जाएगा हमने किया ये किया। अभी कुछ कर नहीं रहे। अभी ये बोलते हैं कि आप करा लो, यूं करा लो, इतने पैसे लगेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है। सर ये आज इसको 2 साल हो गए हैं इस सीवरेज की लाइन को। 2 साल हो गए कि नाजिम के पास, काउंसलर के पास, चेयरमैन के पास, सबके पास जा जा के थक गए। सुनना देखना तो दूर की बात, सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। आप अलबेला सिग्नल जमात खाना इधर जाके आप देखो, उधर मुसलसल सफाइयाँ हो रही हैं। मैंने जब उनसे ये दरख्वास्त की कि उधर की सफाइयाँ, हालांकि बिल्कुल साफ़ रोड है, तो बोले हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सर ये बताइए कौन करेगा? कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कोई करने के लिए तैयार नहीं है। इधर कोई जनाजा नहीं लेके जा सकता, इधर कोई स्कूल के बच्चे नहीं जा सकते, स्कूल के टीचर क्या, इंसान क्या, सबका जीना दुभर हो गया है। काम का क्या, हर चीज़ का दुश्वारी हो गई है। कोई जा नहीं सकता, नमाजी नहीं जा सकता, सब ने अपने रास्ते तब्दील कर लिए। ये कैसी तब्दीली है सरकार की कि जो ना सुनने का तैयार नहीं है, और हर कोई ये बोलता है कि बजट नहीं है, बजट नहीं है, बजट नहीं है। तो फिर ये कौन करेगा इस काम को? इस काम को कौन सारा अंजाम देगा? हम तो परेशान हो गए इस हुकूमत से भी कि कोई सुनने को तैयार नहीं है, करना तो दूर की बात। ये गार्डन ईस्ट है, आगा खान स्कूल का इलाका कहलाता है। 6-7 महीने हो गए हम लोग कंप्लेंट तो कर रहे हैं, वो बोल रहे नहीं वो तो अगस्त में होगा, जनवरी में होगा। कोई जवाब नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ये निकलने की भी देखो, आप खुद देख सकते हो, ना कोई जनाजा निकलता। मेरे खुद की बेटी की शादी हुई थी, इसी तरह की हमने, कोई आना जाना कुछ भी नहीं है। और ये लोगों को बोलते हैं तो ये बोलते हैं ये वो सोए हुए। अभी भी मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया इनको, बोला नहीं मैं कल आके कराता हूँ सफाई। कोई जवाब नहीं देते। हम तो बहुत परेशान है, पूरे इलाके के लोग परेशान हैं। सामने स्कूल है, मस्जिद है इतनी बड़ी पाकोला, इनके लिए भी इनको कोई रहम नहीं आता है। अब अपने तो चैनल के तवज्जो से चलाएं इनको, देखे क्या करते हैं। ये देखते हैं वो अपने एक वो लेके आते हैं, 2 बंगी लेके आते हैं, बोले बस नहीं रात को निकल जाएगा, निकलता नहीं है पानी। यही चल रही है सिचुएशन। ये कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, मगर ये इनका कोई बजट नहीं है। बोलते हमारा बजट नहीं है, इनका कोई टेंडर का चक्कर है, पता नहीं क्या है। ये कुछ जवाब ही नहीं दे रहे। ये बोल रहे पूरे इलाके में कहीं भी आप देख ले वैसा पानी नहीं भरा हुआ है, पूरे इलाके में कहीं भी नहीं भरा हुआ है। ये इधर ही का ही मसला है। बोलते ये 2 गटर के लिए आप वो लियारी में काम हो रहा है, लियारी में काम होगा, इसके बाद इधर होगा, ये कोई मसला है। अच्छा हम लोग ये बता रहे हैं, हमारी बिल्डिंग में 15 साल से किसी ने ऐसा नहीं है जिसने वाटर का टैक्स नहीं भरा हो। 15 साल हो गए, किसी ने 1 महीना नहीं रोका होगा किसी ने। ये लोग बोलते हैं बस आप इंतज़ार करो, सब्र करो।
आपको बहुत जल्दी ये जाते हैं। तो मेरी कितनी कंप्लेंट है, क्या कर सकते हैं बता। अभी हम थक हार के बैठे हुए ऐसे ही। इलाका मकीनों का कहना था कि सिंध के वजीर बल्दियात दावे तो बहुत करते हैं मगर अमली इक़दामात होते हुए नहीं दिखता। सिंध हुकूमत आवाम को सहूलियात देने में नाकाम हो चुकी है। न्यू कराची यूसी नंबर 6 में सेवरेज के पानी के बायस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के अमले की नाअहली और गफलत के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी दुश्वार हो गई है। न्यू कराची यूसी 6 में सीवरेज के पानी के बायस इलाका गंदे पानी के तालाब में तब्दील हो गया। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अमले की नाअहली और गफलत के बायस इलाका मकीनों की जिंदगी दुश्वार हो गई। मकीनों का कहना है कि मुतालिका जिम्मेदारान को कई बार शिकायत की मगर कोई सुनवाई नहीं होती। तवील अरसा हुआ है नाले कूड़े के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। सीवरेज के पानी के बहाव के लिए कोई रास्ता नहीं है जिसके बायस गंदा पानी गलियों और सड़कों पर अपना रास्ता बना लेता है। इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बायस बनता जा रहा है। इलाके में बच्चे भी खेल कूद के लिए घरों से बाहर नहीं आ सकते। वालिदैन बच्चों की सेहत के हवाले से हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं जबकि गंदगी के बायस अक्सर रास्ते बंद हैं जिसके बायस बच्चों को स्कूल जाने में शदीद परेशानी होती है। 2 महीने उससे ज्यादा ये पानी भरा हुआ, 2 महीने तो कंप्लीट हो गए इसको ना। और यहाँ के चेयरमैन हनीफ जुनेजो साहब मौजूद हैं, वाइस चेयरमैन काउंसलर मौजूद हैं यहाँ के। ऐसा नहीं कि इनका फंड नहीं आ रहा है, फंड भी आ रहा है यूसी में, लेकिन ये क्यों काम नहीं कर रहे हैं अब जब आप इन्हीं लोगों से पूछेंगे तो पता चलेगा। लेकिन यही हाल इस वक्त पूरे नई कराची का यही हाल है। मेरा सामने फाइफी में मेरा रिहाइश है, वहाँ पे इमाम बरगाह के पास सिद्दीक़बर मस्जिद के पास भी कचरे का यही इसी तरीके से ढेर है और पानी गटरों के पानी उबल रहे हैं, लेकिन कोई पूछना हाल ही नहीं है। मतलब चेयरमैन वाइस चेयरमैन देखने को भी नहीं मिलते हैं। हाँ, बस अपने ऑफिसों में बैठे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट डेथ सर्टिफिकेट बनाने के लिए मुँह मांगे पैसे वसूल करते हैं वो। बाकी इलाके तो बस अल्लाह के रहम करम पे छोड़े मैंने। ये बगदादी मस्जिद है बिल्कुल सामने, इतनी बड़ी बगदादी मस्जिद है इधर सामने। यहाँ से कोई माँ बहन नहीं गुजर सकती, कोई नमाजी नहीं गुजर सकता, कोई आप देखें यहाँ से बाइक पे जाने वाले भी दूसरे रोड से जा रहे हैं, इस रोड से गुजर भी नहीं सकते। तो आपसे गुजारिश है कि ये बात आगे तक पहुँचाएँ और ये हमारे महलों का जो है मसाइल जल्द से जल्द हल कराए जाएँ। ये 15-20 दिन हो गए जब से यही हाल पड़ा हुआ है यहाँ पे। भर जाता खाली रहता, भर जाता खाली रहता, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखो आपके सामने भाई ऐसे ही गुजर जाते हैं बेचारे, पानी के अंदर से इधर साइड से गुजर जाते हैं। गाड़ी वालों को भी बहुत परेशानी, बेचारे भाई यहाँ निकल जाते हैं पानी के अंदर से, क्या करें, और कहीं से जा नहीं सकते, कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जाने का। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि मुतालिका इंतजामिया फिलफौर सीवरेज के मसाइल के हल के लिए इक़दाम करे। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो 1 न्यूज़ के साथ।